क्या सच्चाई कभी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है? क्या वो कहानियां जो पुलिस फाइलों में बंद हैं आपको रातों की नींद उड़ा सकती है? स्वागत है आपका, जहां अंधेरे से पर्दा हटाया जाता है। ये चैनल उन सच्चे अपराधों की तह तक जाता है जिन्हें ज्यादातर लोग भूल जाना चाहते हैं। निथारी, बुरारी, सीरियल किलर्स, अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज और वो साजिशें जो अब तक राज बनी हुई हैं। हर हफ्ते नई कहानी, नया खौफ और एक सवाल, क्या आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब कीजिए और चलिए सच्चाई की सबसे डरावनी गलियों में एक साथ चलते हैं। क्या आपने कभी अंधेरे में चलते हुए ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी तरफ देख रहा है? क्या आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहां लगता है कि खामोशी चीख रही है? भारत जैसे देश में जहां हर गली मोहल्ला एक कहानी सुनाता है, दो घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी दहशत बनकर सांस लेती हैं। निथारी और बुराड़ी, दो इलाके, दो समय, पर एक जैसी खामोश त्रासदी। आज हम उन दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिनके पीछे सिर्फ अंधेरा है, पर हिम्मत चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई फिल्म से भी ज्यादा डरावनी होती है। साल 2005 से 6 नोएडा के पॉश सेक्टर 31 में एक आम सा घर D5 पर कुछ बेहद असामान्य घट रहा था। बच्चे गायब हो रहे थे। पुलिस ने पहले ध्यान नहीं दिया, शायद भाग गए होंगे। पर जब एक मां, नंदलाल की पत्नी, पुलिस स्टेशन पर रोते हुए अड़ी, तब जाकर जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस ने D5 की तलाशी ली। फ्रिज में मानव अंग, बाथरूम के पास खून की धारें और पीछे के आंगन में 16 खोपड़ियां। सुरिंदर कोहली, घर का नौकर, गिरफ्तार हुआ और उसने कहा, हां, मैंने मारा और खाया। वो बच्चों को झांसा देता, मारता, टुकड़े करता और खा जाता। उसने कहा, बच्चों की चीखें मुझे और लुभाती थी, जैसे कोई नशा हो। नहीं जनाब, ये हमारे ही देश का सच है, नोएडा में, दिल्ली के बगल में। लेकिन यह सवाल भी उठा, पंधेर, घर का मालिक, क्या उसे कुछ नहीं पता था? वो कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर इतने हत्याएं एक घर में हो और मालिक को भनक तक न लगे। अंततः कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी। लेकिन कुछ साल बाद पंधेर बरी कर दिया गया, सबूतों की कमी से। क्या वो सच में निर्दोष था या हमारी व्यवस्था फिर एक शैतान को बचा ले गई? पर डर की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली में एक और घर, एक और रहस्य, बुरारी। 1 जुलाई 2018 सुबह का वक्त, दिल्ली का इलाका बुरारी। पड़ोसियों ने देखा कि भाटिया परिवार का घर आज खुला नहीं। जब उन्होंने खिड़की से झांका, वो नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर के अंदर 11 लटकती लाशें, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद, हाथ बांधे हुए, एक सी लाइन में, जैसे कोई अनुष्ठान हो रहा हो। सबसे छोटी लड़की 15 साल, सबसे बड़ी 80 साल की दादी। अब बताइए, एक साथ 11 लोग और कोई चीख नहीं? क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है जिसमें पूरी पीढ़ी ही खत्म हो जाए? जांच में सामने आया, ललित परिवार का बेटा कुछ साल पहले मानसिक सदमे से गुजरा था। उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और फिर हर दिन डायरी में निर्देश लिखने लगा। 1:30 रात को सब आंखें बंद करे, खुद को बांधे और मुक्त हो जाए। 11 डायरी मिली, 11 साल तक लिखा गया एक एक निर्देश। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, परिवार सामान्य लग रहा था, बाजार जा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उस रात सबने आदेश का पालन किया। पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या कहा, पर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कोऑर्डिनेटेड मर्डर भी मुमकिन है। पर कौन था वो जो इस कांड के पीछे था? क्या ललित सिर्फ एक माध्यम था या मास्टरमाइंड? निथारी और बुरारी दोनों केसों में एक बात सामान्य थी, हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया। एक केस में पुलिस ने लापरवाही दिखाई, दूसरे में समाज ने परिवार की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया। कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो सामने हो, बल्कि वो होती है जो आंखों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती है। ये वीडियो आपको परेशान कर गया तो समझ लीजिए कि सच्चाई वही होती है जो असहज कर दे, और सच्चाई से ही हम बच सकते हैं। अगर आप अब भी यहीं हैं
तो आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। लेकिन रुकिए नहीं, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है। एक ऐसा अपराधी जिसने 40 से ज्यादा बच्चों की हत्या की और फिर गायब हो गया। सबूत नहीं, सिर्फ साए। उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। भारत का सबसे चालाक कातिल, और याद रखें, अगला शिकार कोई और नहीं, हम भी हो सकते हैं।